हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन। ठीक है। शुरुआत के समय में जीव विज्ञान में केवल एनिमल्स को रखा जाता था, यानी कि जंतुओं का अध्ययन सिर्फ बायोलॉजी में किया जाता था। परंतु धीरे धीरे खोज होने लगा। उसके बाद हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पतियों को भी जीवित सिद्ध कर दिया। और उसके बाद से बायोलॉजी का अध्ययन दो भागों में किया जाने लगा, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जबकि बॉटनी के अंदर वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चूँकि जूलॉजी बायोलॉजी के अंतर्गत ही था, इसलिए बायोलॉजी के फादर कौन हो गए? अरस्तु। तो जूलॉजी के भी फादर कौन हो जाएंगे? हमारे अरस्तु। ठीक है। और बॉटनी बाद में आया तो इसके फादर हो जाएंगे हमारे थियोफॉस्टस। ठीक है। हमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ना है, इसलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जंतु के अंतर एनिमल्स भी आते हैं और हम लोग भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। जूलॉजी के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना सेल यानी कोशिका। सेल क्या है, ये कैसे बनता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमें इसमें पढ़ना है। सेल एक लैटिन शब्द है। क्या शब्द है? लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जिस प्रकार एक कमरे में सारी सुविधाएं रहती है, जैसे हमारे लिए किचन होता है, बेड होता है, सारी सुविधाएं हमें एक छोटे कमरे में मिल जाती है, उसी प्रकार सेल के अंदर भी सारी सुविधाएं रहती है। वो अपना सारा काम स्वयं कर सकता है। इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है और अपना न्यूक्लियस भी होता है। सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का सबसे छोटा वह अंग है जो अपना सारा काम स्वयं कर सकता है। ये ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है, उसको परिवहन कर सकता है, कोशिकाओं का विभाजन कर सकता है। बहुत सारे काम है जो ये खुद से कर सकता है। ये सारा काम अपना खुद से कर सकता है, इसलिए इसे मानव शरीर का सबसे छोटी या फिर संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। शरीर की संरचनात्मक क्या बोला जाता है? शरीर की संरचनात्मक इकाई। क्या? सबसे छोटी शरीर की संरचनात्मक इकाई। जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल्स में कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, उसी प्रकार कोई न्यूरॉन का होता है, अलग से स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, रिम्स, एम्स, ये सारे हॉस्पिटल में क्या सब चीज़ का एक यूनिट होता है अपना, उसमें पूरा यूनिट होता है। उसमें क्या होता है? उसमें आई के भी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी होते हैं, न्यूरॉन के भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन भी होते हैं। तो वो एक कंप्लीट यूनिट होता है। तो अगर हम पूछें कि हॉस्पिटल में सबसे बड़ा यूनिट, तो वो हो जाएगा एम्स। लेकिन वही हम लोग उसी प्रकार अगर हम लोग पूछें कि कोशिका, ये जो है ये सबसे छोटा यूनिट है जो अपना सारा काम स्वयं कर सकती है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसके बारे तो हमें पता चल गया। इसकी खोज की थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी? मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो वो की 1674 में लुवेनहॉक ने की थी। किसने? लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है। लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ कोशिका की खोज की थी, लेकिन कोशिका का सिद्धांत दिया था हमारे स्लीडन एवं स्वांग ने।
एवं स्वांग ने कोशिका सिद्धांत को दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर या पादप छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। इसलिए ये जो कोशिका है ये जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई है। जिस प्रकार मान लेते कोई हमारा घर है, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, तो इसके लिए कोशिका क्या हो गई? ये ईंट हो गए। उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, उसके सारे अंग भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। मान लेते ये ईंट है, ठीक है, ईंट के जैसे हो गया हमारा कोशिका। ईंट से हमारा क्या बनता है? दीवार बनता है। और यहाँ बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। दीवार से फिर कमरा बनता है, और उत्तकों से बनता है हमारा अंग। कमरे के बाद एक घर बनता है। जब ये घर बन जाता है तब ये पूरा कंप्लीट एक बन जाता है। उसी प्रकार कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग, और अंग से बनता है शरीर। क्या बनता है? एक शरीर बनता है। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, और बहुत सारे अंग मिलकर बनता है एक पूरा शरीर। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि एक ही जैसे कोशिकाओं से मिलकर ही उत्तक बनता है। क्योंकि अगर हम एक कोशिका ऐसे रखेंगे, एक ऐसे रखेंगे, या कोई फिर बड़ा सा कोई डाल देंगे, तो ये सही से अरेंज नहीं हो पाएगा। तो ये एक कोशिका कैसे बनेगा? कोशिका उत्तक कैसे बनेगा? इसलिए एक जैसे कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है। ये कोशिका का जो आकार है, क्या? कोशिका का आकार और उसकी आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। उसके कार्य के अनुरूप होती है। जैसे कि रुधिर कोशिका का अलग आकार होता है, अलग डिज़ाइन होता है। वसा कोशिका का अलग रहता है, तंत्रिका तंत्र का अलग रहता है। मतलब उनके कार्य के अनुरूप कोशिकाओं का आकृति रहता है, आकार रहता है। ठीक है। ये सब तो हम लोग देख लिए कि कोशिका। तो हम देखते हैं पूरे जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ये हम मानव जगत के बारे में बात नहीं कर रहे, ये पूरे जगत का बात कर रहे हैं। सबसे छोटी कोशिका हमारा माइक्रोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है। अब मानव का भी बात कर लेते हैं। तो मानव में एक सबसे लंबी है, एक सबसे बड़ी है, और एक सबसे छोटी। ठीक है। तो सबसे लंबी हमारी तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन। ब्रेन की हमारी जो कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी है हमारी अंडाणु, जो कि फीमेल में पाया जाता है। किसमें? फीमेल में। वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी हमारी शुक्राणु, जो कि मेल्स में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी अंडाणु, और सबसे छोटी कौन सी है? शुक्राणु। ठीक है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी जो है वो पहले बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता था, बाद में बॉटनी आया। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। और हमारे इसी प्रकार हमारे जूलॉजी के फादर भी कौन है? अरस्तु। बॉटनी के फादर है थियोफ्रास्टस। जूलॉजी का हमने शुरू किया था। आज जूलॉजी के अंतर्गत हमने पहले सेल को पढ़ा। सेल लैटिन शब्द से जिसका अर्थ है छोटा कमरा। जैसे एक कमरे के अंदर सारी सुविधाएं होती, वैसे सेल के अंदर भी अपना सारा कुछ होता है। वो अपने से ही श्वसन कर सकता है, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कर सकता है, सारा चीज़ वो कर सकते हैं। यानी कि ये एक कंप्लीट सजीव है जो अपने में ही सारा काम कर सकता है। इसे किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। ठीक है। इसे कोई सबसे छोटा अंग नहीं, बल्कि ये एक सबसे छोटी शरीर की संरचनात्मक इकाई है, मतलब जो स्वयं में ही अपना सारा काम कर सकता है।
इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन ये मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुएन हॉक ने किया था, जीवित कोशिका की खोज। इस कोशिका का सिद्धांत दिया था हमारे स्लीडन एवं स्वांग ने। किसने दिया था? स्लीडन एवं स्वांग ने दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। स्लीडन एवं स्वांग ने सिद्धांत दिया था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं इनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। जिस प्रकार ईंट से मिलकर एक घर बनता है, उसी प्रकार कोशिका से मिलकर एक शरीर बनता है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक, बहुत सारे उत्तकों से मिलकर बनता है अंग, यानी कि ऑर्गन्स। ये क्या हो गया? टिश्यू। आप लोग को इंग्लिश नाम भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं। इसलिए ये हो गया सेल। बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं वो एक ही तरीके से संरचनात्मक अच्छे से वो अरेंज होगी, तभी वो एक उत्तक का निर्माण करती है। कोशिकाओं का आकार और आकृति उनके कार्य के अनुरूप होती है। जैसे कि रुधिर की कोशिकाएं अलग होती है, वसा की कोशिकाएं अलग होती है, ब्रेन की कोशिका तंत्रिका तंत्र वो अलग होता है। तो सारे कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके कार्य के अनुरूप होती है। फिर हमने देखा सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी अंडाणु, और सबसे छोटी होती है हमारी शुक्राणु। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।